हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेरर टेल्स। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो व्यूअर्स, 2 हफ्ते पहले ही मैंने एक मूवी देखी है जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन मूवी की एक्सप्लेनेशन की बिगनिंग से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मूवी देख के वो एक्सपीरियंस हासिल करें जो एक्सप्लेनेशन से नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको थंबनेल देख के आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं कौन सी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी का नाम है द इविल डेड राइज। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम 3 लोगों से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से इनका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। ये लोग दरिया के किनारे अपने वेकेशंस मनाने आए हुए होते हैं। लेकिन जेसिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। हमें दिखाया जाता है कि वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है और टेरेसा और कैलेब बाहर होते हैं लेक के करीब। फिर टेरेसा जेसिका के रूम की तरफ जाती है जेसिका को चेक करने, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जेसिका एक बुक पढ़ रही थी और अचानक से जेसिका उठ जाती है और इस किताब की लाइंस रिपीट करने लगती है एक अजीब सी आवाज़ में। तो टेरेसा जेसिका के करीब जाती है उसे चेक करने, और अचानक ही जेसिका टेरेसा के सर के बाल नोच डालती है। टेरेसा भागते हुए कैलेब के पास जाती है और वहाँ पर जेसिका भी आ जाती है। जेसिका के सर पर ड्रोन लगने की वजह से वो पानी में गिर जाती है और उसे देख के कैलेब उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। जब वो पानी में कूदता है तो जेसिका कैलेब का सर धड़ से अलग कर देती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। और नए सीन में हम बेथ नाम की एक लेडी को देखते हैं जो ट्रैवल करके अपनी सिस्टर के घर जा रही होती है। बेथ की सिस्टर जिसका नाम एली है, हम एली से मिलते हैं और उसके बाद हम उसके परिवार से भी मिलते हैं। एली की फैमिली में उसके सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, क्योंकि कुछ अरसे पहले उसके हस्बैंड से उसका डाइवोर्स हो चुका था। एली के बच्चों में सबसे बड़ा बेटा उसका डैनी होता है, बेन ब्रिजेट, और सबसे छोटी बेटी कैसी थी। बेथ भी अपने म्यूज़िक करियर की वजह से बाहर रहती है, जिसकी वजह से इन दोनों बहनों के दरमियान थोड़ी दरार आ जाती है। इन दोनों बहनों के दरमियान बातचीत हो रही होती है कि अचानक से एक अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक की वजह से इनकी बिल्डिंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। अर्थक्वेक आने से पहले हम देखते हैं कि एली के तीनों बच्चे पिज़्ज़ा लेने गए हुए होते हैं। जब वो पिज़्ज़ा लेकर आते हैं तो अर्थक्वेक की वजह से वो नीचे ही रुक जाते हैं। अर्थक्वेक की वजह से ग्राउंड फ्लोर में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। उस होल के अंदर डैनी जाता है। जब डैनी नीचे जाता है तो हमें पता चलता है कि इस जगह पर पहले बैंक हुआ करता था, क्योंकि नीचे होल में कुछ ब्लॉकर्स भी नज़र आते हैं। डैनी थोड़ी छानबीन करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक किताब मिलती है। उस किताब के साथ उसे एक सीडी भी मिलती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो सीडी किसी मूवी या किसी गाने की है। डैनी उन दोनों चीज़ों को लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाके वो उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस किताब में कुछ अजीब से दांत थे और उस खोलने की कोशिश में एक दांत उसके उंगली में लग जाता है। उंगली में लगने की वजह से उसकी उंगली से खून आने लगता है और वो खून उस किताब पे लग जाता है और वो किताब खुल जाती है। किताब खुलते ही हम कुछ अजीब सी पिक्चर्स को देखते हैं। उन पिक्चर्स को देख के लग रहा था कि पुराने ज़माने में जो रिचुअल्स होते थे उनसे रिलेटेड वो पिक्चर्स कुछ थी। इतना पैनिक सीन देखने के बाद ब्रिजेट अपने भाई डैनी से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, तुमने ये किताब क्यों उठाई। और डैनी खुद भी परेशान हो जाता है कि सब कुछ इतना इमीडिएटली हुआ। डैनी फिर भी ब्रिजेट की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो रिकॉर्ड को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में चलाता है। इस रिकॉर्ड के प्ले होते ही हमें ये पता चलता है कि ये कोई आम बुक नहीं बल्कि बुक ऑफ द डेड है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि किताब के पन्ने उड़ने लग जाते हैं और एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है हमें कि उनके दरमियान उन ह्यूमन बींग्स के अलावा भी कोई और मौजूद है, जो बज़ाहिर हमें दिख नहीं रही होती, लेकिन हवा के बर्ताव की वजह से हमें पता चल रहा होता है कि वहाँ पे कुछ है। और वो डायरेक्ट जाके एली पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से एली पजेस हो जाती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एली वॉक करते हुए सीधा घर में एंटर हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि घर के सारे मेंबर्स एक आवाज़ महसूस कर रहे होते हैं जो इनके किचन से आ रही होती है। फिर वो सब एक साथ किचन की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो एली को एक स्ट्रेंज वे में अंडे को पैन में तोड़ते हुए देखते हैं और इसी के साथ एली वॉमिट करने लग जाती है, जिसे देखकर उसकी फैमिली और उसकी सिस्टर घबरा जाते हैं। एली की ये हालत देखकर उसके बच्चों और बेथ को यकीन हो जाता है कि एली की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये देखते हुए बेथ उसके नेबर्स को बुलवाती है ताकि वो प्रे करवा सकें। बेथ यहाँ पे महसूस करती है कि एली का शरीर तप रहा है। वो बच्चों की मदद से एली को बाथटब में डाल देती है। बेथ और डैनी एली को टब में डालते ही पीछे हट जाते हैं और ये कहते ही एली उल्टा चलने लगती है और दीवार पे चलते हुए वो छत पे पहुंच जाती है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि आसपास के कांच टूटने लग जाते हैं और टूटने की वजह से एक कांच का बड़ा टुकड़ा एली अपने हाथ में लेकर अपनी बहन बेथ के हाथ पे स्टेप कर देती है। डैनी ये देखकर उस पर अटैक करता है और इसी पैनिक वाले सीन में किसी तरह से एली को ये लोग बाहर निकाल देते हैं और घर का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और एली जब ये देखती है कि लाउंज में कोई भी नहीं है, वो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है और ये देखकर कैसी अपनी मामा समझकर गेट खोल देती है और ऐसा ही मौके का फ़ायदा उठाकर एली कैसी का गला पकड़ लेती है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बेथ और डैनी कैसी को फ़ौरन से हटा के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दौरान एली सबको हॉर्न कर रही थी, उस दौरान एली ने ब्रिजिट के चेहरे पर एक कट लगा दिया था और उस कट की वजह से ब्रिजिट भी इन्फेक्टेड हो जाती है और वो भी पॉजेस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिजिट के कान, नाक, मुंह हर जगह से काला लिक्विड निकलने लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिजिट भी अब पॉजेस हो गई थी, तो वो डैनी पे हमला करती है और ऐसी एक स्टिक उठाती है जिसमें उसकी डॉल का सर स्टक हुआ था और वो उस स्टिक से ब्रिजिट के सर में स्टैब कर देती है, जिसके बाद ब्रिजिट मर जाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिजिट थोड़ी देर बाद ही दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी, तो डैनी उसे बेड से बांध देता है और बेथ को वो बुक दिखाता है जो वो नीचे से लेकर आया था। बेथ उस रिकॉर्ड को भी सुनती है और वो जानने की कोशिश करती है कि इस डीमन को मारने का क्या उपाय है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रिजिट दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और डैनी पर अटैक कर देती है और वहाँ पे डैनी भी मर जाता है। बेथ किसी तरह से बचकर कैसी को लेकर बेसमेंट की तरफ जाती है। बेसमेंट में पहुँचते ही कैसी और बेथ दोनों के पीछे डेथ डीमंस भी आ जाते हैं, लेकिन बेथ किसी तरह से सॉ की मदद से उन सब डीमंस को मार देती है और बेथ और कैसी गाड़ी में बैठकर बच निकलते हैं। और इसी के साथ साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि एक 19 इयर्स गर्ल स्टेयर्स से उतरती है उसी सेम बेसमेंट में जहाँ पे पहले ये कहानी हुई थी। फिर वो लड़की अपने गाड़ी में बैठती है, वो फ्रीज हो जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जेसिका होती है, जिसको सारे डीमंस ने पजेस कर लिया होता है।